हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रज्ञा फ्रॉम चित्राक्षी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमारी साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं, नहीं? ठीक है, चलो इससे पहले इस वीडियो को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे। तो क्या पढ़े थे? पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़े थे। फिर रिफ्लेक्शन की क्या पढ़े थे? रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। मतलब कैसे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, फिर प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे क्रिएट होती है और इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या था, ये पढ़े थे। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ क्या पढ़े थे? स्फेरिकल मिरर पढ़े थे। नहीं, वो स्फेरिकल मिरर क्या है, हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, स्फेरिकल मिरर के रे डायग्राम कैसे होते हैं, मतलब ये सब रूल होते हैं। रे डायग्राम रे डायग्राम कैसे होते हैं, ये रे डायग्राम की हेल्प से इमेज कैसे क्रिएट होता था, नहीं, ये सब कुछ पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, दिस साइन कन्वेंशन क्या होता है। ओके, चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। देखो, ये है हमारी एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, ये तो सबको पता है, नहीं? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, नहीं? ठीक है, इन दोनों का ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो क्या कहलाता है? ओरिजिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। इस ओरिजिन में x का वैल्यू हमेशा 0 होती है और y का वैल्यू हमेशा 0 होती है, नहीं? जब तुम मैथ में है, ये ऑलरेडी सबको पता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस स्फेरिकल मिरर में कैसे हमें इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज, ये वाली पढ़ेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, इमेज कैसे क्रिएट हो रही है, ये वाली पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कैसे पढ़ेंगे। ये एरो मार्क को मैं मिटा रही हूँ क्योंकि तुम्हें कन्फ्यूज़न होगी। ओके, मैं सिर्फ एक्स डैश वाई डैश लिख रही हूँ। ओके, देखो इस ओरिजिन पॉइंट को हमें पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में कैसे होता है साइन कन्वेंशन, कॉनकेव मिरर में समझ जाओ, फिर कॉन्वेक्स मिरर में समझ जाओगे। देखो इस कॉनकेव मिरर में, देखो इस ओरिजिन पॉइंट को क्या करेंगे, हमें मिरर को ऐसा रखना है जैसे कि मिरर का पोल तुम्हारी इस ओरिजिन पॉइंट में कोइंसाइड होगा। ओके, कोइंसाइड होगा। क्या मैं बोली हमें कॉनकेव मिरर को ऐसे रखना है जैसे उसकी पोल, हमारी ये कॉनकेव मिरर के मैं बोली थी, उसका जो मिड पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, वो जो सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अभी मैं क्या बोली, इस कॉनकेव मिरर की ये जो मिड पॉइंट है पोल, ये कहाँ पे रहेगी? तुम्हारी इस ओरिजिन पॉइंट पर रहेगी। हो गया, ओरिजिन पॉइंट पर रह गया। ठीक है, मैं मिरर बोल रही हूँ इसको, तो मिरर का क्या होता है, मैं बोली थी ये वाली ये वाली तुम्हारी पॉलिशिंग सरफेस। हो गया, इसको हम कोटेड कर दिए थे, नहीं? ये कोटेड था ना तुम्हारी कॉनकेव मिरर, और ये वाली है तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे तुम्हारी क्या होगी, इंसिडेंट रे आके रिफ्लेक्ट होगी। ओके, देखो मैं कॉनकेव मिरर को ऐसे रखी, इसकी पोल जैसे तुम्हारी ओरिजिन एक ही पॉइंट पर होगी, देखिए कोइंसाइड होगी, हो रही है, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, अभी देखो हम जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ करते थे, हम क्या लेते थे, ये वाली नंबर को क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे। एक्स एक्सिस की राइट साइड को हम पॉजिटिव वैल्यू लेते थे और लेफ्ट साइड की नेगेटिव वैल्यू लेते थे। फिर वाई, जैसे वाई एक्सिस में
ऊपर वाले नंबर को क्या लेते थे, तुम्हारी वैल्यू पॉजिटिव लेते थे, और नीचे वाले नंबर को नेगेटिव ही लेते थे। वैसे वैसे ही हमें करना ही है। ओके, जैसे देखो समझ आ गया है, ये राइट साइड है तुम्हारी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है नेगेटिव, ऑफ राइट है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। ओके, ये समझ आ गया। ठीक है, अभी हमें इस मिरर में हमें 5 वैल्यू जानना है। क्या क्या, तुम्हारी U, V, F, H0 एंड HI। इस 5 वैल्यू को ही हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। तो ये U क्या है, V क्या है, F क्या है, H0 क्या है और HI क्या है, चलो समझते हैं। U क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस। ओके, F क्या है, फोकल लेंथ। ओके, और H0 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज। समझ आ गया। इस 5 वैल्यू को हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अगर ये 5 वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो मिरर की न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगी। ओके, एकदम चुटकी से कर दोगे। देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका साइन को कैसे हम इसके साइन को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, नहीं फाइंड आउट करेंगे। चलो देखो, मैं क्या बोली, यू मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। देखो ये तुम्हारी कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रहती है, इस साइड से रहती है, क्योंकि रे हमेशा इस साइड से ही आती है। हम बोले थे नहीं, जहाँ जैसे सोर्स से तुम्हारी लाइट पड़ेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इंसिडेंट रे आके ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, फिर ऑब्जेक्ट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है कहाँ पर, मिरर पर। तो इस रे इस साइड से आती है, नहीं इस साइड से रे आती है ना, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, यहाँ पे ही होगी। नहीं, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में तो ऑब्जेक्ट का साइन क्या रहेगा, तुम्हारी एक्स डेश का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ये तो हम सभी को पता है। नहीं तो याद रखो, तुम्हारी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम इंडिकेट कर रहे हैं यू, देखो ये वाली मिटा रही हूँ। ओके, ये यू है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, माइनस साइन से लेंगे। अगर तुम्हारी मिरर से या पोल से, देखो इस पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर बोल रहा है तो इसको हम लेंगे u इक्वल्स टू -3 सेंटीमीटर। ओके, ये माइनस क्यों लिख रही, समझ आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा एक्स डेश पर होती है। ओके, और एक्स डेश में हमारी नम की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए हम इसको साइन माइनस में ले रही है। ओके, तो समझ आ गया, यू हमेशा तुम्हारी क्या हो रहा है, माइनस पे आ रहा है। हो गया, ये समझ आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, वी। देखो वी क्या बोल रही है, वी क्या है तुम्हारी, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस, नहीं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इमेज कहाँ बनती है, देखो इमेज कहाँ पे, भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब इमेज जहाँ पे बन रही है वहीं से पोल के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इमेज ऑफ, डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं। अगर देखो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेजेस कैसे बनती है, कैसे बनती है इमेजेस, हम 6 केसेस पढ़े थे, 6 केस से 5 केसेस कैसे बनता था तुम्हारी इमेजेस, इससे रियल एंड इन्वर्टेड बना था या नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बना था। मतलब इसके कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, देखो ये देखो ये तुम्हारी क्या है, इमेज है। इस इमेज से मैं क्या बोली, भी क्या लेते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस, मतलब इस पोल से इस इमेजेस के डिस्टेंस को क्या लेंगे, वी लेंगे।
समझ आया। 5 केस में हमारी जो 6 केसेस था, टोटल 6 केस से 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हुआ था या नहीं हुआ था। उस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए इमेज कहाँ बना था, लेफ्ट हैंड साइड में बना था ना, मतलब एक्स डेस में बना था ना तुम्हारी इमेजेस। तो इसलिए हम इमेजेस को क्या ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि पोल से जो इमेजेस का डिस्टेंस होता है वो एक्स डेस में हो रहा है। ओके, और एक्स डेस में हम क्या लेते हैं, तुम्हारी वैल्यू सब नेगेटिव ही लेते हो, नहीं उसका साइन लेते हो ना नेगेटिव। अगर तुम्हारी भी अगर होगी 2 सेंटीमीटर में है तो उसको तुम v इक्वल्स टू -2 लोगे। ओके, क्यों माइनस ले रहे हैं पता चला, ठीक है। और एक केस में, ये 5 केसेस में हुआ था तुम्हारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अभी, और एक केस में जहाँ पे तुम्हारी ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, तुम्हारी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक होता है ना, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होता है तुम्हारी इमेजेस कहाँ क्रिएट होती थी, इसे पीछे में होती थी, होती है या नहीं होती थी, जो सा वाला हम बोलते थे क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हो। इमेज जो पिछवाड़े होते हैं वो क्या राइट साइड में हो रही है, देखो पोल से तुम्हारी एक्स एक्सिस में हो रही है ये वाली, तो एक्स एक्सिस में तुम्हारी ये वैल्यू क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो या नहीं। अगर तुम्हारी पोल से इमेजेस की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हुआ तो तुम इसको लोगे +4 सेंटीमीटर। ओके, क्यों लोगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हुआ है, उसकी इमेजेस एक्स एक्सिस में हुआ है, इसीलिए हम उसको एक्स पॉजिटिव में ले रहे हैं। समझ आ गया। तो u क्या है, v क्या है, समझ आ गया। कैसे साइन हुआ है, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, क्यों हुआ पता चला, ठीक है। u भी समझ आ गया। अभी करेंगे तुम्हारी फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ करेंगे। फोकल लेंथ देखो, ये तुम्हारी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज ये है तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया तुम्हारा फोकस, और ये तो पोल ही है, पता है सबको नहीं, ठीक है। देखो तो फोकल लेंथ में क्या बोली थी, फोकल लेंथ तुम्हारी क्या, डिस्टेंस ऑफ फोकस टू पोल, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, मैं क्या बोली, तुम्हारी फोकल लेंथ क्या है, पोल से फोकस तक डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल कॉनकेव मिरर में तुम्हारी फोकल लेंथ कहाँ पे, फोकस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में, ये तो तुम्हारी एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स में क्या होता है, वैल्यू नेगेटिव होता है, एक्स में वैल्यू नेगेटिव होता है। तो तुम्हारी अगर फोकस नेगेटिव, तो तुम्हारी फोकस कहाँ पे होता है, कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में होता है या एक्स डिस्क में होता है। तो एक्स डिस्क में अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फोकस भी तुम्हारी नेगेटिव में आएगी, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आएगी। तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। ओके, अगर पोल से फोकस तक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हुआ तो फोकल लेंथ हम इसको लिखेंगे -4 सेंटीमीटर। ओके, डन। समझ आ गया, u क्या है, v क्या है, f क्या है, ये तुम्हारी कॉनकेव मिरर में मैं बता रही हूँ। ओके, हो गया। अभी हम पढ़ेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ho नहीं, ये ho पढ़ोगे, h0 नहीं, ये ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट। देखो तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट ये वाली, ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, हाइट मतलब ये है। किसी किसी बुक में भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, साइज का मतलब हाइट ही लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लेते हैं, देखो इसको हम कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, देखो अगर ये हाइट, इसको हम वाई एक्सिस में ही कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब ये y के
वाई एक्सिस में जितना वैल्यू नंबर कोऑर्डिनेट है ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट की हाइट भी उतना ही है। सपोज ये वाले अगर तुम्हारी 4 सेंटीमीटर है तो उसको हम क्या लेते हैं 4 सेंटीमीटर लेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लेंगे 4 सेंटीमीटर। ओके, और ये कैसी है ऑपराइट है मतलब सीधी खड़ी है, सीधी खड़ी है मतलब इसका कैसे उसका सर कहाँ पे है वाई से पैरेलल है। तो हमें इसे समझना है वाई एक्सिस में पैरेलल जो वाला ऑब्जेक्ट है, और ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसे डाउनवर्ड थोड़ी ना ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता है। हम थोड़ी ना सर से चलते हैं, नहीं ना, ठीक है। तो वही वाला ऑब्जेक्ट तुम्हारी सर का जिसका पैरेलल होगा वाई एक्सिस में, वही वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट में हम उसे वही नंबर लेंगे, मतलब उसका हाइट 4 सेंटीमीटर, और इसको हम पॉजिटिव साइन में ही लेंगे। क्यों, ये वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है ना यहाँ पे। ओके, ठीक है, समझ आ गया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है तुम्हारी और पॉजिटिव में ही होता है, ठीक है। अभी हाइट ऑफ द इमेज, अभी हाइट ऑफ इमेज मतलब एच आई को कैसे इंडिकेट करेंगे। देखो तुम्हारी कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे क्रिएट होता है, ऐसे होता था या नहीं, मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो या नहीं, ये रियल होता था एंड इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। इस इमेजेस को हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, देखो ये तुम्हारी वाई डैश एक्सिस के कोऑर्डिनेशन में है या नहीं। देखो ये वाई एक्सिस में पैरेलल, वाई डैश एक्सिस में पैरेलल है, इसकी सर वाई डैश एक्सिस में पैरेलल ही है। तो ये क्या है तुम्हारी वाई डैश एक्सिस में इसकी कोऑर्डिनेट होगी। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर में है तो 5 में है या 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर जो कुछ भी है, तो तुम इमेजेस क्या लोगे -5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड मतलब ये क्या है पैरेलल किसके साथ है, वाई डैश एक्सिस के साथ पैरेलल है। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट हम वाई डैश एक्सिस में इसकी नंबर करेंगे। ओके, तो समझ आ गया। ये 5 केस में होता है, नहीं कॉनकेव मिरर में 5 केस में आता है, सिर्फ एक ही केस में, लास्ट केस में जिसमें ऑब्जेक्ट तुम्हारी फोकस और पोल के बीच होता है, इमेज कहाँ क्रिएट होता है, बिहाइंड द मिरर में होता है या नहीं, ये वाली मिरर के पीछे होता है। और ये कैसे होता है, ऑपरेट होता है। ऑपरेट मतलब सीधी तरह होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो होता है। तो इसकी देखो ये वाली इमेजेस तो सीधी होती है, तो इसकी कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, वाई एक्सिस में करेंगे। वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव। ओके, तो इसकी साइन पॉजिटिव होती है, समझ आया। तो इस कॉनकेव मिरर में हम क्या समझे, देखो पहले हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है, जैसे हम मैथ में पढ़े थे, नहीं ग्राफ में पढ़े थे। तो वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट व ओरिजिन को हमें ऐसा रखना है कॉनकेव मिरर के जिसकी पोल एंड ओरिजिन क्या होगी, कोइंसाइड होगी। ओके, इसकी ओरिजिन और क्या तुम्हारी ओरिजिन और पोल कोइंसाइड है, नहीं। फिर मिरर को क्या इंसिडेंट रे हम जैसे छोड़ते हैं, रिफ्लेक्शन जैसे होती है वैसे देखो, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है तुम्हारी ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमें सेंटर से केव के तरफ जाना है, तो कॉनकेव मिरर नहीं, उसका आउटर पार्ट तुम्हारी पॉलिशिंग सरफेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एक्स एक्सिस में होता है। तो एक्स एक्सिस मतलब पोल से तुम्हारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, यू तुम्हारी। फिर इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज से पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तुम्हें बोलते हैं आई, भी बोलते हैं, नहीं डिस्टेंस को भी बोलते हैं। फिर फोकल लेंथ क्या है तुम्हारी, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, ये वाई कोऑर्डिनेट में तुम्हारी कोऑर्डिनेट करेगी। और हाइट ऑफ इमेज क्या है, वो और डाउनवर्ड होती है, तो तुम्हारी वाई डैश एक्सिस कोऑर्डिनेट करेगी। ओके, समझ आ गया। यू क्या, वी क्या, एफ क्या, एच ओ क्या, एच आई क्या, कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे साइन करते हैं, प्लस लेते हैं या माइनस होता है, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, ये समझ आ गया है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। वैसे ही अभी कॉनकेव मिरर जैसे हुआ, अभी कॉन्वेक्स मिरर में भी वैसे ही लेंगे। देखो इसको इरेज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों को मेरी पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं पीडीएफ लिंक छोड़ दूँगी। ओके,
देखो वैसे ये वाली कॉनकेव मिरर था नहीं, ये अभी आगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके देखो वैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें लेना है या नहीं लेना है। ये तुम्हारी एक्स, ये तुम्हारी एक्स डैश, ये वाई, वो तुम्हारी वाई डैश। मैं क्या बोली, इस ओरिजिन पॉइंट में ऐसे मिरर को रखो जैसे कि उसकी पोल कोइंसाइड होगी या नहीं। फिर मिरर पॉलिश कर दो, ये तुम्हारी इनवर्ड पॉलिश होगी नहीं। ये तुम्हारी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रे छोड़ेगी नहीं। ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाली तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रिफ्लेक्ट करेगी नहीं। ये है तुम्हारी पोल, ये पोल होता है। ये क्या होता है, फोकस होता है। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसमें भी हमें पढ़ना है 5 चीज़। क्या है, यू, वी, एफ और क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। ओके ठीक है, तो मैं क्या बोली, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये क्या है, फोकल लेंथ तुम्हारी क्या है, पोल से पोल टू फोकस का डिस्टेंस नहीं। एच ओ क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट। और ये क्या है, इमेज का हाइट नहीं। वही बात है, सिर्फ साइन में फर्क है। देखो मैं क्या बोली, ऑब्जेक्ट कहाँ में रहती है, हमेशा एक्स डैश में ही रहती है। मतलब यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव साइन में होगा। ये समझ आया, क्यों होगा, क्योंकि वो एक्स डैश एक्सिस में है। और भी क्या होता है तुम्हारी कॉन्वेक्स मिरर में, हमेशा तुम्हारी ऑब्जेक्ट कैसे बनती है, इमेज कैसे बनती है, एक्स डैश एक्सिस में बनती है या नहीं। ऐसे ही बनती है, एक डिमिनिश बनता था और एक क्या बनता था, हाईली डिमिनिश बनता था नहीं। और क्या होता है, वर्चुअल होता है, मतलब रियल वर्चुअली इमेजेस क्रिएट करती है। ठीक है, देखो तो भी तुम्हारी हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव साइन में है तो तुम्हारी पॉजिटिव। पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या है, वी। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, यू। यू को हम क्या लेंगे, माइनस साइन, क्योंकि ये एक्स डैश में है। और ये पोल से तुम्हारी इमेज का डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। ओके, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में है। ओके अभी क्या, एफ मतलब क्या है, फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, मतलब इसको एफ लेंगे। एफ को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में है ना, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव साइन लेंगे। अभी एच ओ, ऑब्जेक्ट का हाइट। ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब ये है, ऑब्जेक्ट तुम्हारी ऑब्जेक्ट की हाइट उस कॉनकेव मिरर में जैसे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट के हिसाब से। क्योंकि ये पैरेलल है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, और अपराइट भी सीधी तरह भी खड़ा है, तो मतलब ये इसको कोऑर्डिनेट हम करेंगे वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का वैल्यू कितना होता है, पॉजिटिव में आता है या नहीं, तो ये भी पॉजिटिव होता है नहीं। ठीक है, और इमेजेस क्या है, इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट कैसे बनती है, आइदर डिमिनिश है, छोटी सी, ये हाईली डिमिनिश तो बनता है, पर कैसे बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और अपराइट बनती है नहीं। इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा होता है। इरेक्ट का मतलब सीधी, वो सीधी तरह होता है। तो इसका वैल्यू भी क्या, वाई कोऑर्डिनेट से ही डिटरमाइन करेंगे, तो इसका भी नेक्स्ट साइन क्या है, पॉजिटिव में आता है। समझ आया। तो कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, समझ आ गए। कॉनकेव मिरर में कैसे साइन करते थे और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे साइन किए। तो कॉन्वेक्स मिरर में और एक बार मैं बता रही हूँ, देखो हमें कॉनकेव मिरर में जैसे 5 टर्म को समझे थे, वैसे 5 टर्म को कॉन्वेक्स मिरर में भी समझना है। जैसे यू, वी, एफ, एच ओ एंड एच आई। यू का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके, पोल से तुम्हारी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू। ओके, और भी क्या है, पोल से तुम्हारी इमेज के डिस्टेंस को बोलते हैं वी। ओके, एफ क्या है,
पोल से तुम्हारी फोकस के डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट की हाइट जैसे तुम्हारी वाई एक्सिस में पैरेलल होता है और क्या उसको वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही डिटरमाइन करते हैं। और हाइट ऑफ इमेज क्या है, जैसे इमेज की हाइट क्या है, मतलब तुम्हारी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब उसको भी हम डिटरमाइन करेंगे किसके साथ, वाई एक्सिस के पैरेलल के हिसाब से। और वाई एक्सिस में उसकी क्या होती है, वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट होती है तो उसकी साइन भी पॉजिटिव ही होती है। समझ आ गया, ये समझ आ गया साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ओके ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी रिफ्रैक्शन, अबाउट रिफ्रैक्शन क्या है नहीं। ओके, थैंक यू।